महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अभी तीसरे समोल्लास में पिछले दिनों बताया गया था कि यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे मुख्य काम क्या है कि अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन सबको अपने वश में कीजिए और जो भी दोष है उस दोष को हटाइए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही दोष को व्यक्ति ग्रहण करता है। आँख के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, कान के द्वारा, पूरे शरीर के त्वचा है इसके द्वारा लोग अपने भीतर में दोष को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसलिए कहा कि इंद्रियों को अपने वश में जब तक हम नहीं करेंगे तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। आगे कहते हैं वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। ये भी मनु जी का श्लोक है। कहते हैं जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। अब देखिए, दुष्ट आचरण जिसका है, यानी दुष्ट आचरण का मतलब है गलत काम करने वाला, खान पान गलत करने वाला, रहन सहन जिसका गलत है, जो बोलने में गलती करता है, जो चलने में गलती करता है, तो ऐसे आचरण वाले का वो कितना भी वेद पढ़ेगा उसका सफल होने वाला दिखाएगा लोगों कि हम त्यागी हैं, लेकिन सचमुच में त्याग उसके जीवन में नहीं होता। उसके त्याग का कोई भी लाभ नहीं है। कितना भी यज्ञ करे, यज्ञ भी करता रहे और नियम में यदि वो उसका जीवन नहीं है तो उसके यज्ञ करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यम नियम का पालन वो करता रहे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह से बोलता रहे, लेकिन कभी भी सत्य को अपने जीवन में धारण न करे। तो ऐसे कहते हैं, ऐसे नियम से रहित जो व्यक्ति है उसका तप भी, उसका यज्ञ भी, उसका त्याग भी, उसका वेद भी उसे सिद्धि को प्राप्त नहीं कराता। तो हमको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वेद पढ़ते समय हमें अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा हो, दुष्ट आचरण नहीं। क्योंकि दुष्ट आचरण करने वाले का कभी भी सुख, दुष्ट आचरण करने वाले को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो अच्छे आचरण हमें करने चाहिए। और अजितेंद्रिय, जिसको अपने इंद्रियों पर बस नहीं, जो अपने इंद्रियों को बस में नहीं रखता, तो ऐसे भी आदमी कितना भी वेद पढ़े तो उसका वेद पढ़ना कोई सार्थक नहीं होगा। उसके वेद पढ़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो सफल नहीं होगा। तो अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकेगा, ऐसा इसमें कहा है। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधोस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैव हि। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है। अब देखिए, कई आदमी कभी कोई काम करता है और कभी नहीं करता है। अब भगवान की पूजा किस दिन करेगा तो रविवार को करेगा, भगवान की पूजा कब करेगा तो मंगलवार को करेगा, हनुमान की पूजा मंगलवार को, संतोषी माता की शुक्रवार को। ऐसे भगवान की पूजा में ऐसा अनध्याय करना उचित नहीं है, क्योंकि ये काम सब दिन करने के, ये काम नियमित रूप से प्रतिदिन करने का है। ऐसा नहीं कि कभी किया और कभी नहीं किया। तो वेद के पढ़ने में अनध्याय नहीं होना चाहिए,
दूसरों को पढ़ाने में अनाध्याय नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन वेद का पढ़ना ये परम धर्म का काम। संध्योपासना यानी परमात्मा की उपासना, परमात्मा का ध्यान, ये प्रतिदिन करने के काम है। ऐसा नहीं कि कभी किया और कभी नहीं किया। पंच महायज्ञ यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये पंच महायज्ञ नियमित करने की चीज़ें हैं। और होम मंत्रों में माने होम करने के जो मंत्र हैं, इसको पढ़ने में, पढ़ाने में और हवन करने में कभी भी हमें अनध्याय नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं नैतिके नास्ति अध्यायो ब्रह्म सत्रं ही तत्स्मृतम् ब्रह्माहुति हुतं पुण्यम अनध्याय वशत्कृतम्। नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जो प्रतिदिन करने के काम है उसमें कभी भी अनध्याय नहीं करना चाहिए। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, ये कभी बंद होता है क्या? जैसे श्वास और प्रश्वास, जो भीतर जो श्वास जाता है उसको श्वास कहते हैं, बाहर जो आता है उसको प्रश्वास कहते हैं। तो भीतर भी श्वास जाता ही रहता है, बाहर भी श्वास आता ही रहता है। ये कभी बंद नहीं होते, सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते। वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना। क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। माने हवन कभी भी करना हमारे लिए पुण्य कारक है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप, झूठ बोलने में सदा पाप, और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है। कभी भी आप झूठ बोलिए तो पाप ही होगा। चाहे रात में बोलिए, चाहे दिन में बोलिए, चाहे सुबह में बोलिए, चाहे शाम में बोलिए, चाहे दोपहर में बोलिए, चाहे रविवार को बोलिए, चाहे मंगलवार को बोलो, झूठ बोलना सदा पाप है। और ऐसे ही सत्य कभी भी बोलिए, शमशान में बोलिए, अपने घर में बोलिए, मरे ऊपर बैठ के बोलिए, नीचे बैठ के बोलिए, चलते हुए बोलिए, कभी भी यदि सत्य व्यवहार आप करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो सत्य का फल क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय। अनध्याय किस में होना चाहिए जी? बुरे कर्म में। कभी भी गलत काम मत करो। गलत काम करने में अनध्याय, अनध्याय माने नहीं करना। अनध्याय मतलब बुरे कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। तो हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। आज सत्यार्थ प्रकाश में हमने ऐसा जाना। आप खैनी, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, खाते हैं, तो ये अपने जीवन को बड़े पाप में बना रहे हैं। आपका जीवन इससे खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और दूसरों को भी आप खराब कर रहे हैं। यदि आप ऐसे गलत काम करते हैं तो गलत काम करने वाला केवल अपने ही जीवन को खराब नहीं करता, वो अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी खराब करता है। तो इसीलिए इसमें बताया कि बुरा कर्म तो कभी भी नहीं करना चाहिए, उसमें सदा अनध्याय। अनध्याय माने मत करो। और अच्छा कर्म में स्वाध्याय अर्थात अच्छा कर्म सदा करते रहो। तो हमें पुण्य काम सदा करना चाहिए और पाप वाला काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ओम।